बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज की किताब का सफ़ा या जो सबक है हमने मिल के एक दूसरे के साथ पढ़ना है। तो टीचर्स किताब का सफ़ा बच्चों से कहें कि रेडी कर लें, उस पर डेट लिखना चाहें तो डेट लिख लें, जैसे आपको मुनासिब लगता हो अपनी क्लास की रूटीन के मुताबिक। अलिफ बेब की अगर आपने दोहराई करनी है या कोई वोकैबलरी रिवाइज करनी है तो वो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब हम किताब को शुरू कर सकें, सफ़े को शुरू करें, तो तमाम बच्चे जो है मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। ये टीचर्स जितनी देर बच्चे किताबें खोल रहे हैं, आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि ये तमाम लेसन और इसका जो मटेरियल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक थोड़ा सा सजेशन मेरी प्यारी टीचर्स के लिए कि जो कि ये देखती हैं, रोज़ाना एफर्ट करती हैं कि इस QR कोड को स्कैन करें और लेसन को देखें, तो आपके लिए जो थोड़ा सा मैसेज मैं आज शेयर कर रही हूँ एंड आई होप कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगी। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो लेक्चर्स के दौरान नीचे अगर कोई क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज किसी स्कूल के फ़ोन के थ्रू भी मुझे आए तो मैं किसी ना किसी वीडियो में उनको एड्रेस कर दूँ। तो अगर आपने एक हैबिट बनाई हुई है कि शुरू का 1-1.5-2 मिनट का लेक्चर देखने के बाद आप बंद कर देती हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा क्यूरी का क्वेश्चन जो आपके जेहन में हो और आपको जानना चाहती हो लेकिन उस वीडियो के एंड में हो। तो एक्टिविटीज़ को जो हम एंड तक लेके चाहते हैं उसमें ये कोशिश होती है मेरी कि हर लेसन में आपको किसी ना किसी नई इन्फॉर्मेशन को आप तक पास करूं, ताकि आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको अनॉय करी है पढ़ाने के प्रोसेस में, तो मैं उसको एड्रेस कर सकूं। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगी, इस एफर्ट को लेके चलेंगी, यकीन करें 1 साल की इस एफर्ट के बाद आप ECCE के तमाम ELOs को बखूबी समझ भी जाएंगी और उनसे उनको पढ़ाते हुए दौरान क्लासरूम दैट ड्यूरेशन अगर आपको फील होता है कि इसमें मुझे इशू आ रहा है तो वो भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करें प्लीज़ पूरा लेक्चर सुने एंड तक। ये सारी एफर्ट आपके लिए ख़ास तौर पे की जाती है। 3 से 4 घंटे लगते हैं एक लेसन को तैयार करने में और 10 से 15 मिनट तक जितनी देर में वो आप तक डिलीवर किया जाता है हमारे घंटों की एफर्ट होती है, ताकि आपका टाइम कम से कम लग सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की लर्निंग में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। तो कोशिश करें कि आपके लिए जो मटेरियल हम दे रहे हैं, कम से कम वीडियो लेक्चर तो पूरा ज़रूर देखिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपका ही भला है, क्योंकि बाद में जो इतनी क्यूरीज जमा हो जाएंगी और आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी तो फिर उससे टाइम आपका भी वेस्ट होगा और हमारा भी। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड लिसनिंग टू द कंप्लीट वीडियो एटलीस्ट टिल द एंड। तो बच्चों भी आपने किताब का सफ़ा खोल लिया, तो जो मेरे पास स्क्रीन पे किताब का सफ़ा है, क्या आपकी किताब का सफ़ा ऐसा ही है? हाँ जी, आइए इस सफ़े को हम बारी बारी पढ़ते हैं। और टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है हर्फ़े इल्लत की आवाज़ों की मश्क। तो हम कर रहे हैं जनाब एक एक्टिविटी का मतलब है जो किताब में सफ़ा दिया गया है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज 5 पेजेस हमने हरूफ इल्लत, अलिफ और वाओ और ज़बर और ज़ेर और पेश, जितने भी अल्फाज हमने इसमें से दोहराए हैं, उनकी दोहराई अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि आज की किताब में जो आज का सफ़ा है उसको कर सकें। तो बच्चों, टीचर ने आपके साथ जो दोहराई की और अभी तक जितने अल्फाज आपने उनके साथ पढ़े हैं, आज आपने मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करने हैं और उसके बाद फिर अपनी किताब का सफ़ा आपने करना है। टीचर्स, ये जो मश्क की एक्टिविटी है, इसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट तब करें जब आपने उनके साथ इनफ रेपिटेशन की हो और आपको यकीन हो कि अब बच्चे किताब का काम करते हुए आपको जो है बार बार बुला के पूछेंगे नहीं कि ये क्या है और ये कैसे करना है। सो टीचर्स, एक्टिविटी कैसे करनी है? हमने दुरुस्त रुकन पर टिक का निशान लगाएं और दी गई जगह पर वो रुकन खुश खत तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, आपने ये निशान लगाना है जो कि दुरुस्त आवाज़ का है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से खुद राइट करना है। तो ये काम आप करेंगे प्यारे बच्चों इनफरादी सरगर्मी के दौरान। अभी आपने मेरे साथ दोहराई करनी है ताकि जब आप किताब का सफ़ा करें तो उसमें कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तस्वीर को बगौर देखेंगे। इसको गौर से देखिए, ये क्या चीज़ है? ये है हीरा। जी हाँ, जो अंगूठी में या जेवर में इस्तेमाल होता है, हीरा। हीरा। तो शुरू की आवाज़ कौन सी है? चूंकि हम इब्तदाई आवाज़ को फोकस करें, हु, ये हूरा है कि ये हीरा है? ये हीरा है। इब्तदाई आवाज़ पे देखा आपने, ऐसे आपने टिक लगाना है और उसके बाद उस आवाज़ को इस दी गई जगह पे लिखना है। लिखने का काम अभी आप बाद में करेंगे। तो किताब अपने सामने रखिए लेकिन नज़रें अपनी स्क्रीन पे रखिए और मेरे साथ दोहराई करें। अब बताइए कि आपने बताना है ये किस चीज़ की तस्वीर है और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ये है चाबी। चा। चा। तो चा कौन सा है? ये तो ची है और ये है चा।
तो हमने यहां पे लगाना है टिक और यहां पे लिखना है चा। चा की क्या पहचान है? उसके नीचे है 3 नुक्ते। शाबाश। नेक्स्ट, तालाब। तालाब, तू ता, तालाब। शाबाश। तालाब का ता जब हम टिक कर लेंगे तो उसके बाद ता लिख लेंगे और ता की क्या पहचान है? उसके ऊपर है 2 नुक्ते। अगली तस्वीर आप बताएं। चूजा। शाबाश, चूजा। तो ये चू कौन सी आवाज है? ये तो चू है और ये चा। चूजा। और चू की पहचान नीचे 3 नुक्ते। अगली तस्वीर देखिए। ये किस चीज की तस्वीर है? ये आपके सामने भी पड़ा होगा, मेरे सामने भी मौजूद है। ये है मेज। मेज, मेज। आवाज क्या है? मीज के मेज। मेज। शाबाश। मीम बढ़िए में। ताज। ताज, जो सर पे पहनते हैं, तीज के ताज। ताज। शाबाश। अगली तस्वीर बताइए। ये एक बुजुर्ग हैं और इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है बूढ़ा। बू। बूढ़ा या बेढ़ा, ये तो आवाज ना हुई ना, तो कोई ये तो करेक्ट नहीं है। बूढ़ा। शाबाश। बू। तस्वीर बताइए। जीप। जीप, तो यहां पे जो ऑप्शंस है वो है जी और जे। तो अगर हम इसको इस जे की आवाज से पढ़े, जेप, ये जेप है नहीं, ये जीप है। शाबाश। जीप। शेर। शेर, ऑप्शंस क्या हैं? शेर या शीर? शेर। शाबाश। लाइन पे भी जरूर लिखिएगा आप जब आपको दिया जाएगा टाइम। ये क्या है? बालचा या बेलचा? बेलचा। बे की आवाज आपने आइडेंटिफाई करनी है और यहां पे लिखनी है। जी प्यारे बच्चों, अभी टीचर करेंगी इस वीडियो को यहीं पे पॉज। आप अपने काम को मुकम्मल करके वापस आइए ताकि टीचर को मालूम हो सके कि प्यारे बच्चों ने ये तमाम आवाज़ें आइडेंटिफाई भी कर ली हैं और किताब का सफ़ा भी जल्दी कर लिया है। सो टीचर पॉज दिस वीडियो फॉर 5 to 8 मिनट्स। आपकी बच्चों की राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है और उसके बाद वापस आइए। जी टीचर्स, अभी आपने जब देखा कि बच्चों ने मेरे साथ जब तवज्जो के साथ एक एक आवाज़ को श्रेड किया, सेलेक्ट किया, राइट किया, तो इसका मतलब है इनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हमने इसी लेसन में चारों एड्रेस कर ली। और राइटिंग के टास्क को कर लेने के बाद बच्चों को ये श्योरिटी हो जानी चाहिए, ये हम मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम कि जो लिख रहे हैं इनको समझ आ रही है। तो अभी टीचर्स आपने क्या करना है, जो आवाज़ें, चंद तस्वीर जो मैंने किताब में दी थी वो इनकी किताब का प्ले ग्रुप का नर्सरी का ही वोकैबुलरी का हिस्सा है। अभी आपने इनके लिए एक्स्ट्रा कोई वर्कशीट या घर का काम ऐसा कोई अरेंज करना है जिसमें उनको आपने डिफरेंट साउंड्स देनी है, पिक्चर्स देनी है जिनके वो साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सिर्फ साउंड की यानी फोनिक की, सौत की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए पूरा वर्ड नहीं देना, इब्तदाई आवाज़ की सिलेक्शन का टास्क देना है और यही आपके लिए टीचर्स नोट में सजेशन दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ। अभी टीचर क्या करेंगी, इस लेसन के बाद आपको जब भी प्लेग्राउंड में लेके जाएंगी, जब भी आज या कल, तो आपने क्या करना है, आपने खेल के मैदान में जाना है और वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पुकारने हैं और उसके बाद उन चीज़ों की जो इब्तदाई आवाज़ है वो भी बतानी है। जैसे कि अगर आपको नज़र आती है दरख्त नज़र आता है तो दरख्त, और अगर आपको जो है वो नज़र आता है बॉल तो आपने बताना है बा।
इसी तरह आपने मुख्तलिफ चीज़ों को अपने फ्रेंड्स की भी मदद लेनी है और वो आपको बताएंगे। सो टीचर्स, बच्चों की फर्दर प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये वर्कशीट एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पे भी टास्क को दे सकते हैं, वरना वर्कशीट प्रिंट करवा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक था कि हम आवाज़ों की जो है वो दोहराई कर रहे थे, इस वजह से आपने आज खूब प्रैक्टिस करनी है। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें क्लासरूम में पड़ी हैं सबका नाम लें, सबकी शुरू की आवाज़ पहचानें और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर के साथ शेयर करें। टीचर्स, आवाज़ों की पहचान तभी होगी जितना ज़्यादा ये सुनेंगे और उनको बोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।